हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, मालदीव का मौजू आया भारत के कदमों में। मोदी जी ने एक ही झटके में उतार दिया मौजू का बुखार। तो भाई, जो उसको बुखार कुछ महीनों में चढ़ा था चीन की चापलूसी का, वो मोदी जी ने एक झटके में उसको उतार दिया। और वो अब एक भारत के कदमों में, शरणों में आके बैठा हुआ है। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कट्टरवाद के दम पर राजनीति चमका रहे थे मौजू। तुर्की पाकिस्तान के इशारे पर भारत की कर रहे थे खिलाफत। पीएम मोदी का ठनका माथा, एक ही झटके में उतारा बुखार। दोस्तों, भारत के पड़ोस में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मालदीव। ये देश एक मुस्लिम बहुल इलाका है और घोषित रूप से ये एक इस्लामिक कंट्री है। ऐसे किसी भी देश में कट्टर राजनीति करना बेहद आसान होता है और पंथ आधारित कट्टर राजनीति का फायदा ये होता है कि लोग अपने जीवन स्तर में सुधार, देश के विकास सुविधाओं में वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा में शोध और प्रगति में ध्यान न देकर केवल अनावश्यक मत आधारित ईगो लेकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, जिसका पूरा फायदा राजनीतिज्ञों को मिलता है। वो लोगों को इस तरह की चीजों में डालकर देश के विकास के पैसे से खुद की जिंदगी का मजा लेते हैं और जनजीवन में सुधार और विकास का कोई भी काम नहीं करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने इसी तरह की भावनाएं भड़काकर देश का विभाजन कराया, लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, खून को पानी की तरह बहाया गया। मानवता चीत्कार उठी। हालांकि जिन्ना के इतना कुछ करने के बाद जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो इस नए बने देश का सर्वे सर्वा बनने का शौक पूरा करने के लिए जिन्ना ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया और 1 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। वहीं जिन्ना का समर्थन करने वाले वो लोग जो देश के विभाजन की मांग उठा रहे थे, वो पाकिस्तान में आज भुखमरी की हालात में हैं, बर्बाद हैं। वहीं भारत आज तमाम मामलों में दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, मालदीव में जिन्ना की स्टाइल का ही एक ऐसा नेता इन दिनों सत्ता में है और मालदीव को बर्बादी कट्टरवाद की आग में झोंकने में लगा है, जिसका रिजल्ट केवल भुखमरी, बेबसी और तबाही ही होने वाली है। दोस्तों, मौजू एक ऐसे ही नेता है जो नेतृत्व और सत्ता पाने के लिए कट्टरवाद का सहारा लेकर आए हैं। अपने भड़काऊ भाषणों और राजनीति से उन्हें सत्ता तो मिल गई है, लेकिन अब देश संभल नहीं रहा है। मौजू की हल्की राजनीति की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के भड़कावे में मालदीव के इस नेता ने भारत की खिलाफत करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने हल्का सा एक्शन लिया और ये देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर क्या है पूरा मामला? मौजू को भारत विरोधी क्यों माना जाता है? भारत के खिलाफ क्या लिया है एक्शन? पीएम मोदी ने क्या दिया जवाब? कैसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा मालदीव? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मौजू ने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का लगाया नारा। भारत के साथ तमाम करार रद्द करने पर हुए आमादा। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के प्रमोशन में किया पोस्ट। चरमरा गई मालदीव की अर्थव्यवस्था, निकली हेकड़ी। दोस्तों, मालदीव में मोहम्मद मौजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उसके संबंध अब बेहद खराब हो चुके हैं। मोहम्मद मौजू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं। बाद में यामीन के समर्थकों ने इस नारे का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों का असर वहां के चुनाव का एक अहम मुद्दा रहा और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मौजू को कड़ा संदेश दे दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को अब साफ संदेश है कि भारत को उसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, वहीं अब तक मालदीव में नया राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के नेता सबसे पहले भारत का दौरा करते रहे हैं। मौजू ने इसको बदलते हुए तुर्की और चीन की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की जनता की इच्छा का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि बिना संसदीय मंजूरी के विदेशी सेनाओं की मौजूदगी मालदीव के संविधान का उल्लंघन है। मौजू ने यह भी दावा किया कि भारत मालदीव के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है। दोस्तों, मौजू एक तरफ भारत को सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं, वहीं चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया है। माना जा रहा है कि मौजू अब चीन के साथ ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। यह समझौता 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किया गया था और इसे भारत और मालदीव के बीच रक्षा
समझौतों का प्रतीक माना जाता था। मालदीव के इस भारत विरोधी रुख के बाद अब मोदी सरकार ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के रणनीतिक रूप से बेहद अहम लक्षद्वीप से तस्वीरों के जारी करने और पर्यटकों से आने की अपील को कई विशेषज्ञ मालदीव से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि मालदीव पर्यटन पर कितना निर्भर है। आंकड़े क्या बताते हैं? पीएम मोदी के लक्षद्वीप के प्रमोशन से मालदीव को कितना नुकसान हो रहा है? तो दोस्तों, मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है। 2018 में भारत मालदीव के लिए पर्यटकों के स्रोत के मामले में 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। 2019 में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत से कुल 1,66,030 पर्यटक मालदीव पहुंचे। कोरोना काल में भी भारत के 63,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो सबसे ज्यादा थे। 2021 और 22 में भी भारत 2,91,000 और 2,41,000 पर्यटकों के साथ शीर्ष पर बना रहा। 2023 में भी जून तक 1 लाख लोग मालदीव पहुंच चुके थे। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह के खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि कई तरह के यात्रा प्रतिबंधों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से पर्यटक कम आते हैं। अब पीएम मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। मालदीव सरकार के कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप ट्रिप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है, जिसके बाद से मालदीव की हालात खराब हो रही है। हर साल लाखों भारतीय वहां घूमने जाते थे, लेकिन भारतीयों के बायकॉट की वजह से मालदीव ने खुद कहा है कि उसके 44,000 परिवारों पर अब संकट आ गया है। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर भी लोगों ने मालदीव में घूमने के ऑप्शन तलाशने बंद कर दिए हैं। इसके बजाय लक्षद्वीप की सर्च 34 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। मालदीव को ताजा विवाद के बाद रोजाना बड़ी मात्रा में रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। 2023 में दुनिया घूमने के मामले में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है और 2030 तक भारत चौथे पायदान पर पहुंच सकता है। बीते साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने $38 करोड़ करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका मतलब है कि अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को रोजाना 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग मार्केट पर 50% से ज्यादा कब्जा रखने वाले पोर्टल मेक माई ट्रिप ने बताया कि लक्षद्वीप की इंक्वायरी 3400% बढ़ गई है। सैलानियों की बेरुखी को देखते हुए और उन्हें आकर्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स ने भी मालदीव घूमने का खर्चा 40% तक कम कर दिया है। दोस्तों, लेकिन अब कोई तरीका काम नहीं आ रहा है और मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ा है, जिसके बाद मालदीव अब घुटनों पर आ गया है। मौजू गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब, पहले इमरान खान ने खलीफा बनने की कोशिश की, वो बन गया। फिर उसको उर्दगान का शौक था, उसको भी शौक उतर गया। तीसरा खलीफा बनने की कोशिश की, किसने? मुइज़ू। और मुइज़ू भी पहला गया और अब आके भारत की झोली में बैठ गया। तो भाई इससे अच्छा भारत, चलो समझ आती है भाई, चलो पंगा लेता श्रीलंका से, नहीं श्रीलंका से ले लेता, फिजी से ले लेता। यार बहुत मुल्क थे यार, मलेशिया था, दुनिया जान के मुल्क है भाई, उनसे पंगा। अफगानिस्तान से ले लेता, लिया किससे है? इंडिया से, अपने बाप से। वही सब एक ऐसे मुल्क से पकड़ लिया जहाँ पर भाई जिंदा वो वापस लौट ही नहीं सकता। और मोदी जी ने उसको बिठाया कान से पकड़ के और बोला कि मुझे आप बता, हेगड़ी खत्म, तो अब बात करें। अब तो भारत की बस, अब जो भारत बोल रहा है आजकल वही कर रहा है। आज का आपने कोई महीने से ज्यादा हो गया, कोई भारत के खिलाफ बुरा बयान देखो। वो बयान क्यों नहीं दे रहा? उसका जो बाप था ना, चीन, उसने हाथ खींच लिए। अभी पहले 2 महीने वहां से टूरिस्ट गए, उसके बाद गए नहीं। उसके बाद पहले 2 महीने 34,000 36,000। ये आदत है चाइना की। एक कंट्री जब डूब रहा हो ना, वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वो फिर दूसरे कंट्री को डुबाने के लिए। और मुइज़ू लगता है अपने देश की टुकड़े कराना चाहता है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। सही बोला। आपका किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जो है।